क्या यही शिव है? क्या हम जो महादेव जिन्हें कहते हैं वो यही हैं? हम भगवान के पीछे वैज्ञानिक बुद्धि नहीं लगाना चाहते। किसी ने बता दिया इससे दूर होते हैं। ये अंधश्रद्धा हमारे समाज में फैली हुई। भगवान का जो चित्र हम देख रहे हैं जिससे मान बैठते हैं कि हाँ यही तो राम है, यही तो कृष्ण है, यही ऐसे ही तो लिखते हैं भगवान भोलेनाथ, तो क्या अभी भी एक वहम में जी रहा है हर इंसान? माया राम दशरथ गढ़ डोले, आत्म राम गट गट में डोले, चैतन्य राम का सकल पसारा। राम जी का चरित्र लोगों ने केवल रामचरितमानस से ही समझा हो। राम का अगर असली चरित्र आपको देखना है तो आप जिस तरह से समझा रहे हैं इससे तो वो जो कहानियां हमने सुनी है, जो टीवी में देखा है, वो सब खत्म हो जाता है। अंध मान्यता और अंधश्रद्धा के साथ हम चल रहे हैं। हमारी एक फैंटेसी हो गई, अभी भक्ति फैंटेसी हो गई है 5 सालों के अंदर। ऋषि मुनियों ने भी कोई लॉजिकल माइंड से तो कहा ही हो। केदारनाथ, कामाख्या, जो भी बड़ी बड़ी पीठ है, शक्ति पीठ है, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ जाने का तात्पर्य बनाया था ऋषि मुनियों ने इसके लिए तो वहाँ जाके वहाँ के वाइब्रेशन फील करो। अब वहाँ वो वाइब्रेशन रहे ही नहीं तो धर्म क्या है? असली धर्म क्या है? धारये इति धर्म, धर्म धारण करने जो योग्य उसे धर्म कहते हैं। पाप और पुण्य ईश्वर की नजर में क्या है? पाप और पुण्य ईश्वर की नज़र से केवल इतना ही है कि तुम नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, एक और पॉडकास्ट लेकर आया हूं। और यकीनन आज का पॉडकास्ट देखने के बाद अगर आपने ये पूरा आखिर तक देखा तो मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि धर्म को, भगवान को देखने का जो आपका नजरिया है वो शायद कहानियों से हटकर थोड़ा सा वैज्ञानिक हो जाएगा। और ये बात तो आप सब मानते हैं कि हमारा धर्म बहुत वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक रहेगा जब तक हम उसको समझते रहेंगे। लेकिन अगर हम मानते रहेंगे सिर्फ तो हम उलझ जाएंगे। और इस चीज को समझने के लिए आज मैंने जो इस गेस्ट को इनवाइट किया है, उनका नाम श्री व्यास जी है और ब्रह्मास्त्र महाविद्या नाम से एक संस्था भी चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो धर्म को उस नजर से नहीं देखते हैं जो हम किताबों में पढ़ते हैं, कहानियों में सुनते हैं या आपको सिखाया गया। आपको धर्म को, आपको भगवान को, आपके घर में मंदिर में मौजूद भगवान को समझने के लिए थोड़ा सा ये भी लगाना पड़ेगा, सिर्फ मानना नहीं होगा। तो आज उसी पर बहुत सारी बात होंगी, क्योंकि हम सावन से पहले इस पॉडकास्ट को आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो सबसे ज्यादा बात हम भगवान शिव पर करेंगे, अष्ट भैरवों पे करेंगे, जिनके बारे में हम बात ही नहीं करते और जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं है। और शिव वो नहीं जो आपके घर के मंदिर में एक तस्वीर में होंगे, वो शिव की बात करेंगे जो असल में शिव है। ऐसे बहुत सारे सवाल लेकर मैं बैठा हुआ हूं जिनके बारे में आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग पता लगेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। सावन से पहले मिल रहे हैं तो जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था अभी वहीं से शुरू करता हूं। वैसे तो बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। शिव की बात अगर हम करते हैं, जैसे मैंने शिव कहा तो मेरे दिमाग में एक इंप्रेशन तुरंत बनता है, या तो शिवलिंग का, या तो एक मूर्ति का, या एक चित्र में, एक तस्वीर में बने हुए भगवान शिव का। क्या यही शिव है? क्या हम जो महादेव जिन्हें कहते हैं वो यही हैं? जिसे हम महादेव कहते हैं वो जो देवाधिदेव है, महादेव है, वो किसी सीमित में थोड़ी बनने वाले। हमने उसे बांधने की कोशिश कर दी है। निर्गुण, अव्यक्त, निराकार और चैतन्य घन व्याप्त है ये तत्व। तो हमने उनको समझने के लिए एक आइडेंटिटी बना दी है कि शिव ऐसे दिखते हैं, लेकिन शिव निराकार है, निर्गुण है, वैरागी है। लेकिन हम संसारियों को आदत है ना कि भगवान भी अपने जैसा बना दे, इसलिए 2 आंखें दे दी। मेरा एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि हम इंसानों के भगवान तो चलिए भगवान शिव वैसे हैं जैसे हम दिखते हैं, हर जानवर का भी तो भगवान शिव होगा, है ना? कुत्ते का भगवान शिव कैसा दिखता है? इसलिए तो उनका नाम पशुपति है। पशु के अंदर जो प्राण शक्ति है तो उसके अंदर भी सांसों की अगर आप स्वर विज्ञान समझ लो तो ह और स ही निकलेंगे। ठीक है, तो ये ह और सही शक्ति और शिव है। हमने उस चीज को देखने की कोशिश नहीं की कि पदार्थ के पीछे की शक्ति क्या है। हमने केवल पदार्थ को देखने का अभ्यास किया है, क्योंकि जो दिखता है वही समझ में आएगा। बिल्कुल। इसलिए साकार पूजा बताई गई, मूर्ति पूजा बताई गई। लेकिन आप वेद उठा लो, उपनिषद उठा लो, वेदांत उठा लो, मीमांसा उठा लो, आगम तंत्र समझ लो, तो आगम तंत्र में भी भगवान शिव का जो स्वरूप है, ठीक है, वो निर्गुण निराकार ही, वो परब्रह्म तत्व है। तो परब्रह्म तत्व बुद्धि से समझ में आने वाली चीज है, देखने से समझ में आने वाली चीज नहीं है। क्योंकि जब तक इंसान महसूस नहीं करेगा तो उसी उधेड़बुन में जाता रहेगा। जैसे हम बर्फ को अगर
जो पानी है उसको हम टेम्परेचर डाउन कर दे, ठीक है, तो वो बर्फ़ बन जाता है। बिल्कुल। और टेम्परेचर हाई कर दे तो वही बाष्प बन जाती है, हवा में चला जाता है। और पानी तो पानी है, वो पीने से ही प्यास बुझती है। बिल्कुल। वैसे ही जब तक परमात्मा मिलता नहीं है तो हम आकारों के अंदर घूमते जाएंगे और हमें सही चीज़ मिलेगी नहीं। क्योंकि कोई वैज्ञानिक बुद्धि होगा तो ही तो फॉर्मूला निकालेगा ना कि भाई पानी को H2O बोला जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब मॉलिक्यूल इकट्ठा होता है तब पानी बनता है। बिल्कुल। तो वैज्ञानिक बुद्धि लगाई तब जाके उसका डिसेक्शन हुआ। हम भगवान के पीछे वैज्ञानिक बुद्धि नहीं लगाना चाहते, हम भगवान को सीधा मानने वाले। क्यों? किसी ने बता दिया इससे दुख दूर दूर होते हैं। ये अंधश्रद्धा हमारे समाज में फैली हुई है। जब हम विज्ञान की भाषा में परमात्मा तत्व को जानना शुरू करेंगे तो हमें मजा आएगा, हम रिलेट कर पाएंगे, हमें वो मिल भी पाएगा कि हमारे अंदर ही रह रहा था, हमें पता नहीं था। वो निर्गुण निराकार तत्व को समझने के लिए सगुण साकार रूप के अंदर गुरु ही आते हैं जो समझाते हैं। इसलिए हम गुरु को क्या बोलते हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो साक्षात परब्रह्म जो होता है उसकी वाणी किसी के कान में आती है जी, समझ में आती है, फिर वो जाके समाज को उपदेश देता है। जितने भी संत हो गए वो समाज को उपदेश क्यों देके गए कि भाई इस तरीके से पकड़ो। कबीर ने भी रास्ता बताया, मीराबाई ने भी रास्ता बताया, नानक देव ने भी रास्ता बताया, शंकराचार्य भगवान ने भी रास्ता बताया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन वहां तक हम गए नहीं। उनकी लिखी हुई स्तुति, उनके लिखे हुए भजन, उनकी लिखी हुई रचनाओं को अभी गा रहे, ठीक है। उन्होंने किस अवस्था में भजन और ये सारी चीजों की रचना की थी, वो तत्व मिला तब की। ठीक है। तो हम अगर शिव को जानना चाहते, हम विष्णु को जानना चाहते, गणपति को जानना चाहते, हनुमान जी को जानना चाहते, जितने भी देवता को जानना चाहते, उसका तत्व ज्ञान श्रेष्ठ होता है। जब तक वो आपको तत्व रूप से नहीं मिलते हैं तब तक आप साकार पूजा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब चिंतन तो लगाओगे, ये भगवान की भक्ति 20 साल से कर रहा हूँ, एक बार तो सामने आए, एक बार तो समझ में आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, चाहे श्लोक के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, इसको डिकोड करना जरूरी है। मानने वाले मत बनो, जानने वाले बनो। तो डिकोड कैसे होगा? डिकोड वही होगा ना कि खोजी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ तापल में पहुंचा जाए। तो जिसने खोज की उसके पास जाओगे तो वो आपकी खोज को संतोष बिल्कुल देगा। तो जिसने ढूंढा है वही आपको बता सकेगा। आज इन लोगों की जो फैंटेसी बन गई है भारतवर्ष के अंदर कि भाई नाम जप कर लेंगे या किसी भी प्रकार का मंत्र कर लेंगे, किसी भी प्रकार का स्तोत्र, भगवान उनसे प्रसन्न हो जाएंगे, वैसी बात नहीं है। मन को मनाने की क्रिया है। फलश्रुति भी जो दे गई है वो उसलिए दी गई है कि पहले आगे का तो पढ़ो, आगे लिखा क्या है उसको समझो तो सही। जैसे आज क्रेज चल रहा है ललिता सहस्त्रनाम करने का, बिल्कुल। तो उनको पूछता हूँ कि भाई मुझे केवल चिदग्निकुंड संभूता का शब्द का अर्थ समझा दो, तो उन्होंने जो पढ़ा जो होता है अनुवाद और भाषांतर, वो मुझे बता देते। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि केवल एक शब्द के ऊपर 1 घंटा बोल सकता हूँ मैं। यही चीज़ होती है कि जब आप शिव महिम्न स्तोत्र सुनोगे तो उसमें बोला है कि महिम्न पारम ते परम विदुषो यद्य सदृश। परम विदूषक है वो, कौन से रूप से आएगा तुम्हें क्या पता चलेगा? तुमने तो उसके रूप अनेकों बना दिए। बिल्कुल। पर उसको समझने का एक ही चीज़ है, जब तुम अपने भीतर डुबकी लगाते हो और परमात्मा को पुकार करते हो कि तू मेरे अंदर बैठा है और मुझे तुझे जानना है, फिर जाके वो अनुसंधान तुम्हें मिलता है। तो लॉजिक, पहले तो लॉजिक चाहिए। आप शिव मंदिर तो गए होगे, बिल्कुल, ठीक है। तो शिव मंदिर के अंदर आपको सबसे पहले क्या दिखता है? बैल, नंदी जी, ठीक है। अब नंदी जी धर्म का प्रतीक है, नंदी जी स्थिरता का प्रतीक है। अब इंसान के अंदर स्थिरता ही नहीं होगी, ठीक है, तो वो शिव के ऊपर ध्यान भी कैसे लगा पाएगा? बिल्कुल। मंदिर जो है ना हमारा शरीर है, पहले बाहर स्थिरता रखनी पड़ेगी, मतलब शरीर योग बल से स्थिर करना पड़ेगा। फिर जैसे आगे बढ़ोगे तो क्या आता है? कछुआ, ठीक है। तो कछुआ क्या समझाता है कि इंद्रिय निग्रह करो। जो इंद्रियों का ध्यान बाहर जा रहा है, खाने पीने, उठने बैठने, मनोरंजन करने के लिए, वो सबको समेटो और स्थिर हो जाओ। पहले स्थूल शरीर बताया गया है नंदी के रूप में, फिर सूक्ष्म शरीर बताया गया है बिल्कुल कछुए के रूप में। फिर जाके 2 महान वीर है, गणपति जो शक्ति पुत्र है और हनुमान जी वो भी शक्ति पुत्र है, बिल्कुल, ठीक है। तो गणेश क्या है? गणेश सिद्ध विनायकाय, मतलब पहले शरीर का शुद्धिकरण करो, विवेक सीखो। अपने बुद्धि में सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? विवेक,
डिसिप्लिन, विनय और विवेक, ये हनुमान जी और गणेश जी हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो हनुमान जी क्या करते? हनुमान जी तर्क देते, बल बुद्धि विद्याम देहु मोहे हरहु कलेश विकार। क्या बोला है? पैसा मत दे, बल बुद्धि विद्याम देहु मोहे हरहु कलेश विकार। अगर बल ही नहीं होगा, बुद्धि ही नहीं होगी, विद्या ही नहीं होगा, तुम्हारे कलेश दूर नहीं होने होंगे। बिल्कुल। इंसान का सबसे बड़ा जो पाप पुण्य की व्याख्या है ना, तो पाप की एक ही व्याख्या है, तुम अज्ञान हो, अज्ञानी रहोगे वो पाप है, ज्ञानी बनोगे वो पुण्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कोई पूजा नहीं बताई थी गीता के अंदर कि बेटा तू मेरा इस स्वरूप का पूजन कर ले, तू युद्ध जीत जाएगा। नहीं, भगवान ने जो निहित कर्म करने थे वही बताए। ठीक है। हमारे वहाँ सनातन धर्म के अंदर शिव परंपरा और शाक्त परंपरा, ये बहुत बड़ी परंपरा है। अगर हम शिव को रियलिटी में जानना चाहते तो हमें आगमों का अभ्यास करना पड़ेगा, और शक्ति को जानना चाहते हो तो शाक्त तंत्रों का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हमें हमारी सनातन धर्म की जो रियलिटी ना वो पता चलेगी। हमारे सनातन धर्म के अंदर ये बाह्य विकास तो बाद में आया, मूर्ति पूजा और ये सारी। अगर वेदों की परंपरा देखें, वहां तो कोई मूर्ति पूजा दिखी नहीं गई, लेकिन वहां रुद्र का नाम दिया गया है, वहां शिव का नाम लिया गया है, वहां विष्णु का नाम लिया गया है। वो देवता है। देवता क्या करते? देवता विज्ञान देते, देवता अनुसंधान देते, देवता अपना लॉजिक देंगे इंसान को। हम अपना लॉजिक भगवान पे बिठा देते हैं। लेकिन लॉजिक की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये साफ होता है कि आपको धर्म से और जो मौजूदा एक स्ट्रक्चर है भगवान का, या जो एक मान्यता है, आपको उससे सवाल करना पड़ेगा। सवाल आज मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मेरे घर में पूजा पाठ होती है। आज मैं अगर अपने घर में खड़े होकर सवाल भगवान के लिए कर दूं, या उस सिस्टम से कर दूं, तो मुझे साफ कहा जाएगा कि तुम एक अधर्मी हो। ठीक है, तुम एक नास्तिक हो, और तुम एक नालायक किस्म के इंसान हो। ये क्यों है ऐसा? ये सिस्टम किसने बनाया और क्यों सवाल नहीं होता? दूसरी बात, एक मैंने कुछ दिन पहले ही एक चीज देखी, मुझे नहीं पता ये कितना सही है कितना गलत है। मैंने एक जगह देखा, एक पढ़ा कि आज जो हम जितनी भी तस्वीरें भगवान की देखते हैं या उनका रूप देखते हैं, ये 18वीं और 17वीं शताब्दी के बाद आया। क्यों? क्योंकि एक रवि वर्मा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भगवान के चित्रों को बनाया, और उसके बाद वो जो चित्र उन्होंने बनाए वही बाद में प्रिंट हुए और सबके घरों में पहुंचे। तो यानी कि भगवान का जो चित्र हम देख रहे हैं, जिससे मान बैठते हैं कि हाँ यही तो राम है, यही तो कृष्ण है, यही ऐसे ही तो लिखते हैं भगवान भोलेनाथ, तो क्या अभी भी एक वहम में जी रहा हर इंसान? चलो मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ समझाता हूँ इसके अंदर के, जिस आपने अपने राम जी की बात की, तो कौन से राम की बात? पहले तो राम कितनी बार आए पृथ्वी के ऊपर वो किसी को पता नहीं। हम तो केवल दशरथ नंदन राम की बात करें। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। माया राम दशरथ गढ़ डोले, 10 इंद्रियों के जनित जो शरीर मिला हुआ है, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। माया राम दशरथ गढ़ डोले, आत्म राम घट घट में बोले। मतलब आत्मा रूपी जो राम है वो मेरे में अंदर भी है, आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी है। माया राम दशरथ गढ़ डोले, आत्म राम घट घट में डोले, चैतन्य राम का सकल पसारा। मतलब जो सूक्ष्म में सूक्ष्म चीजें चल रही है ना, वो भी राम है। ठीक है। चैतन्य के बिना कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता, चैतन्य के बिना कुछ भी चल भी नहीं सकता। ये बिजली भी चैतन्य ही है, ये जो हम ब्रॉडकास्ट करेंगे इसको, वो भी चैतन्य है। चैतन्य राम का सकल पसारा, निरालंब राम है सबका सबसे न्यारा। तो सबसे न्यारा राम वो क्या है? निरालंब, मतलब सब आलंबनों से मुक्त, सब विचारों से मुक्त, सब बंधनों से मुक्त, उस राम की पूजा बताई गई। वो राम, ये जो है माया राम दशरथ डोले, वो त्रेता युग के राम की बात है। ठीक है। और आगे अगर आप राम जी का चरित्र लोगों ने केवल रामचरितमानस से ही समझा हुआ है जी। राम का अगर असली चरित्र आपको देखना है तो योग वशिष्ठ रामायण पढ़ो। योग वशिष्ठ रामायण के अंदर आध्यात्मिक संवाद है, जो आपके और मेरे जैसे लोगों के जो संवाद होते हैं ना जी, जो जिज्ञासा होती है, जो प्रश्न होते हैं, वो अपने गुरुदेव से प्रश्न करते, गुरुदेव अब ये जीवन का मूल्य क्या है? ठीक है। कहानी नहीं है वहां संवाद है। हमारे जीवन के अंदर संवाद रुक गए, प्रश्न रुक गए, क्योंकि धर्म थोपा गया है। और धर्म थोप दिया गया है, इसलिए पाप पुण्य की व्याख्या बना दी है कि ऐसे चलो, ऐसे मानो, तुम अधर्मी हो, तुम नास्तिक हो। हर एक नास्तिक पूर्ण आस्तिक बन सकता है अगर उसके अंदर वास्तविक तर्क है, वास्तविक जिज्ञासा है। हमारी जिज्ञासा अगर प्रबल है ना, तो हम सच में परमात्मा को प्राप्त कर सकते। पर हमारी जिज्ञासा के अंदर बल नहीं है, हम मानने वाले क्यों? दुख, पीड़ा, भय, विषाद,
बराबर। आज भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी गीता अर्जुन को क्यों बोली? क्योंकि वो विषाद में था, बिल्कुल। वो अपना कॉन्फिडेंस हार गया था, इसलिए गीता कहनी पड़ी। माँ पार्वती ने भगवान शंकर के साथ इतने तंत्र आगमों में संवाद किए, क्यों किए? क्योंकि जानना था अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। भगवती शक्ति को भी अपना शक्ति होने का एहसास गुरु ने दिया है, क्योंकि शक्ति के गुरु शिव है जी। ठीक है। प्रथम जो शिष्य है भगवान शंकर की वो शक्ति है, बाद में सप्तर्षि बने, बाद में ये ज्ञान पूरा पृथ्वी के ऊपर आया। तो भगवान शंकर ने कोई बैठ बैठ के सारी चीजें नहीं समझाई, अपने भीतर के चैतन्य जितना भी ज्ञान भरा था ना वो दे दिया सप्तर्षियों को। तो वेद भी वहां से आए, स्मृति भी वहां से आई, आगम भी वहां से आए, जितनी भी चीजें बनी वो भगवान शंकर की शांभवी ऊर्जा से बनी है ठीक है। वो निराकार तत्व है। तो शिव का हम कैसे देखते हैं? साकार रूप, ध्यानस्थ अवस्था ठीक है, आंख बंद है, तीसरे नेत्र पर ध्यान है ठीक है। तो आज्ञा चक्र के ऊपर ठीक है हमें रुकना है, हमारे प्राणों को आज्ञा चक्र के ऊपर रुकना है और ध्यान करना है ठीक है। तो ही हम अपनी भीतर की चेतना को पकड़ पाएंगे। अब बाबा जी तो पूरे दिन ध्यान में ही रहते हैं ठीक है, संसार चलता रहता है अपने आप, लेकिन वो ध्यान में रहते हैं ठीक है। उनके ऊपर जटा के अंदर गंगा है, तो कौन सी गंगा है? ये वाली जो पृथ्वी पे चल रही है वो गंगा नहीं, इसे नाद गंगा कहते हैं। अच्छा ठीक है, वो नाद रूपी गंगा है। और जो हमने कहानी सुनी कि भागीरथी नीचे उतर रही वो थी, जटाओं में लपेट लिया। अभी भागीरथी का कहानी ऐसा है ना कि भागीरथी गंगा जो है, अभी भगीरथ ऋषि ने तप किया जी। तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, फिर गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा ने बोला मुझे नीचे धारण करने वाला कोई होना चाहिए। अब गंगा ऐसा ही क्योंकि शिव चाहिए, विष्णु भी हो सकते थे, शिव ही क्यों चाहिए उनको? क्योंकि शिव वो परम ज्ञानी है और गंगा वो परम ज्ञान का स्त्रोत्र है ठीक है। तो भगवान शंकर ने जटा खोल दी थी, मतलब अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को खोल दिया था और आवाहन किया था। भागीरथ के 7 पीढ़ी के मृतक, उनके मृतदेह पड़े थे। आपके घर 7 दिन भी कोई मृतदेह रखेगा? नहीं, मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, ये कॉमन लॉजिक है ठीक है। तो 7 पीढ़ी क्या है? हमारे भीतर जो 7 पीढ़ियां मृत पाई है वो हमारे 7 चक्र है ठीक है। तो हमें भगीरथ प्रयास करना है, मतलब हमें परिश्रम से अपनी चेतना को ऊर्ध्व करना है, तप करके ठीक है। और जब परमात्मा का ऊपर से आदेश आ जाएगा तो वो गंगा गुरु उतारते नीचे, क्योंकि ब्रह्मा वो गुरु की उपाधि है ठीक है। हम कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, तो गुरु जो होता है वो ब्रह्म गंगा नाद गंगा उतारते हैं। और किसके अंदर? शिष्य के अंदर, सहस्त्रार के अंदर। जब वो उतरती है तो 5 चक्रों को शुद्ध करती है, इसे गंगा उतरण कहते हैं। लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं इससे तो वो जो कहानियां हमने सुनी है, जो टीवी में देखा है वो सब खत्म हो जाता है। आपने भागीरथी, माँ गंगा, सब चीजों को एक नए टेंजेंट पे समझा दिया। ये नए नहीं है ये, लेकिन आप जो समझा रहे हैं वो सच है कि वो जो कहानी मेरे दिमाग में बैठी हुई है वो सच है? देखो कभी ना कभी क्या होता है कि पहले के जमाने के अंदर सीधा सीधा लॉजिक किसी के दिमाग में नहीं उतरता था, तो कहानियों थ्रू उतारना, अनपढ़ता भी ज्यादा थी, अनपढ़ता भी दिमाग का विकास इतना नहीं था। तो हम लोगों ने वो बाहर की प्रतिकृति को पकड़ लिया, भीतरी प्रतिकृति को नहीं पकड़ा है अभी तक ठीक है। और कोई तत्वज्ञानी इंसान आएगा, या तो तत्वज्ञानी जिसे बोलते कि जिसने बोला कि भाई ये सारी दुनिया तो मैं घूम लिया पर वो मिला नहीं अभी तक, तो कहाँ रास्ता है? तो वो जो खोजी होता है ना, जो जिज्ञासु होता है, जो गुरु होता है, वो दिखाता है रास्ता कि भाई तू ये कहानियों में मत उलझ, तू अपने भीतर देख ठीक है। तो त्रिशूल है ना वो 3 गुणों का प्रतीक है, और डमरू ऊपर बांधा हुआ है, बिल्कुल बराबर है। और डमरू नाद का प्रतीक है। जब नाद प्रकट होता है ना तभी हमारे त्रिगुण संतुलित होते हैं। ये इसकी एक साकार मैप है इसका। अब ये साकार मैप इसलिए बनाया गया है कि लोग बस उसका ध्यान करता है, लेकिन मेरा अंधविश्वास बन गया, मूर्तियां बन गई, ये बन गया, वो बन गया। चलो बनाया ठीक है, लेकिन कभी तो उतर के देखो कि बाबा जी बैठे क्यों हैं ध्यान में ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। नाग पहना हुआ कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है ठीक है। वो वैरागी इसलिए बैठे कि उनका ध्यान केवल ज्ञान के अंदर और किसी दिशा के अंदर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और जिनको जरूरत पड़ती है वो महादेव के पास आता है। आज हम कहीं पर भी अटक गएंगे ना तो हम ज्ञान की शरण लेंगे। क्यों ज्ञान की शरण लेंगे? नॉलेज नहीं होगा ना तो आपको तार नहीं मिलेगा। चमत्कार ज्ञान करता है और विज्ञान करता है। अब जब विज्ञान की बात आई तो मैं भगवान विष्णु की बात करूंगा कि उनका नाम ही विज्ञान है। इसी पे आ रहा था कि विशेष अनु इति विष्णु हूं, ठीक है। तो विष्णु अगर जागृत हो गया, विष्णु तत्व आपके अंदर जागृत हो गया, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी क्रियाओं को बैलेंस करने लगोगे, ठीक है। अपने आप आपको सही समझ मिल जाएगी, क्योंकि विष्णु वो समाज का तत्व है। भगवान शिव वो वैरागी है, वो कैलाश में बैठे ऑर्बिट के बाहर कि भाई मुझे समाज में नहीं आना है, ठीक है। लेकिन विष्णु तो समाज का तत्व है,
तो विष्णु ही अंधविश्वास में आ गया, तो समझ में आ रहा है। हमने भगवान विष्णु का यही रूप दे दिया। आज लड्डू गोपाल को हर घर मक्खन खिलाया जा रहा है। अरे वो कृष्ण है, चक्रधारी है, वो युद्ध भी करता है, वो अधर्म का विनाश भी करता है। भगवान ने ये नहीं बोला था कि मुझे मक्खन और यही खिलाते रहो तुम। वो बड़ा होता ही नहीं है, उसको स्कूल भेजा जाता है, आप देखते ही हो। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारे धर्म का जो लोप हो रहा है उसका मुख्य कारण ये है कि अंध मान्यता और अंधश्रद्धा के साथ हम चल रहे हैं। और हमारी एक फैंटेसी हो गई, अभी भक्ति फैंटेसी हो गई है 5 सालों के अंदर। कोरोना से पहले इतने बाबा थे नहीं, बहुत कम थे। इतने ज्ञानी थे कोरोना से पहले। तो क्यों? क्योंकि समाज को दिशा देने वाला कोई नहीं बना अभी। और समाज को दिशा देने के लिए केवल और केवल समाज को अपाहिज बनाया जा रहा है। धर्म के नाम के ऊपर, भक्ति के नाम के ऊपर। विज्ञान कहाँ चल रहा है? अपने आध्यात्म से विज्ञान थोड़ी चल रहा है, आश्रम में चल रहा है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ भक्ति होती है वहां पे सवाल नहीं होते, वहां फिर ये विज्ञान नहीं होता, वहां लॉजिक नहीं होता, वहां से भक्ति होती है, मैं अटूट भक्ति। भक्ति होती है। भक्ति किसको कहते हैं हम? समर्पण, समर्पण को पूर्ण। कहते तो हैं। ठीक है, वो समर्पण कब आता है? जब विश्वास आ जाए ना। बिल्कुल। तो तुम्हें पहले ही अंधविश्वास बोल दिया गया है, बचपन से सिखाया जाए कि भाई घंटी बजाओ, अंदर जाओ, अंदर जाके विश मशीन पूरी करेंगे, वो मशीन बैठा हुआ है अंदर। तो कभी तुम्हारे अंदर ही प्रश्न नहीं आएगा, तुम वही मान्यता से चलोगे। यही तो बोलते कि नास्तिक से आस्तिक होने की यात्रा है ये, वो विज्ञान देता है। ठीक है, अब जब हम पढ़े लिखे समाज में पढ़े लिखे इंसान हैं और एजुकेशन प्राप्ति किया है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, जब मेरे दिमाग में प्रश्न खड़े हुए, मैं पूछने किसको जाऊँ? क्योंकि लोग तो ये बोलते भगवान पे सवाल मत करो। धर्म तो माना जाता है, जाना, सवाल नहीं करते। मैं मुक्ति के बारे में ढूंढ रहा था कि मुक्ति कैसे मिले। ठीक है, तो मुझे तो भागवत, रामायण, शिव महापुराण ये सब ग्रंथ मिल गए, इससे मुक्ति मिल जाएगी। अब ये जो पुस्तक भी MBBS की पुस्तक लाके दे दूँ तो आपको डॉक्टर बना देगी क्या वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गीता मैंने आपको उठा के दे दी, समझाऊं नहीं, ना प्रैक्टिस करवाऊं, ना उसका योग का अभ्यास करवाऊं, तो कैसे आपका वो उद्धार करेगी? आज गीता क्या करती है? कसम खाने के ऊपर ही होती है ना। गीता के ऊपर कसमें खाई जाती है कि मैं संविधान का कसम खाता हूँ, हमारा संविधान गीता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, लेकिन वो गीता कभी खोल के पढ़े ही नहीं है, और पढ़ने के बाद जाना ही नहीं कि ये कैसे भगवान ने बोल दिया। ठीक है, प्रश्न खड़े नहीं होते। जब तक प्रश्न नहीं आएगा ना, सही उत्तर मिलेगा नहीं, और सही उत्तर नहीं मिलेगा, आज का युग अंधविश्वास में चला जाएगा। आपने बीच में फलश्रुति की बात की थी, अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले तो मैं धर्म को भी समझूंगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। फलश्रुति की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आपने मुक्ति कहा, कहते हैं कि भागवत पुराण आप सुनिए, मोक्ष के रास्ते पर आपको ले जाएगी। क्यों? क्योंकि वो राजा परीक्षित थे, ऐसा ऐसा मामला था, ये कहानी हमें सुना दी जाती है, वहां से मुक्ति मिलेगी। मैं शिव महापुराण पे जाऊंगा तो वहां से भी मुक्ति मिल रही है, वहां से भी मोक्ष मिल रहा है। गंगा में जाइए, स्नान कीजिए, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ये सब या तो होता होगा तभी हमारे ऋषि मुनियों ने इन सब बातों को कहा, गुरु शिष्य परंपरा में हम सुनते चले आए, और आज हमारे बीच में ये विश्वास है। मैं मानता हूँ, चलिए थोड़ा बहुत उसमें हेर फेर हो सकता है कहने सुनने में, लेकिन कहीं से तो बात शुरू हुई, तो कुछ तो बात रही होगी, क्योंकि ऋषि मुनियों ने भी कोई लॉजिकल माइंड से तो कहा ही होगा। देखो, ऋषि मुनियों ने जिस माइंड से कहा है ना, उस माइंड से हम चल ही नहीं पा रहे। पहली बात तो ये समझो, ऋषि मुनियों ने तीर्थाटन इसलिए बनाया था कि इंसान एक जगह के रह पर ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। वो एक ही वाइब्रेशन में रहकर पूर्ण जीवन के अंदर ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। वो 4 लोगों को मिलेगा, 4 देश देखेगा, अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन, अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलेगा, उसको एकांत मिलेगा। तीर्थ का काम ये था कि एकांत के अंदर खुद का चिंतन करना। आज तीर्थ के ऊपर जाके लोग सेल्फी खिंचा रहे, वीडियोस बना रहे। केदारनाथ, कामाख्या, जो भी बड़ी बड़ी पीठ है, शक्ति पीठ है, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ जाने का तात्पर्य बनाया था ऋषि मुनियों ने इसके लिए कि जब तुम्हारा एक समय पक जाए और तुम्हारे भीतर जिज्ञासा प्रकट हो जाए, तो वहाँ जाके वहाँ के वाइब्रेशन फील करो। बिल्कुल। अब वहाँ वो वाइब्रेशन रहे ही नहीं, तो फील कहाँ से करेंगे? अब मोबाइल वाइब्रेशन ज़्यादा है, मोबाइल वाइब्रेशन वहाँ ज़्यादा है। तो धर्म जो है, जो चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है, वो टेक्निकली बनाई गई थी, लेकिन हम लोगों ने उसको अंधश्रद्धा बना दी। अभी आज हर कोई उठ के कामाख्या के दर्शन करने चला जाता है, अम्बुबाची में भीड़ लग गई इस बार, ठीक है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि वो तत्व है क्या तुम उसके लायक हो? पहले तुम्हारे इतने वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज हाई हुए तो तुम उसकी एनर्जीज को गेन कर पाओ? नहीं, क्योंकि 50 वॉट के बल्ब के अंदर 500 वॉट का झटका मारा तो फट जाएगा बल्ब। बिल्कुल। तो वैसे ही लोगों की मनोस्थिति हो रही है। आज लोग पागल, अंधविश्वास, विषाद, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसका शिकार क्यों हो रहे हैं? तो वो धर्म को सही रूप से फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, और सिखाने वाले आज ऐसे आ गए कि वो लोग केवल मान्यता देकर छोड़ देते, उसके पीछे का रहस्य नहीं बताते। ठीक है,
आज धर्म को रहस्य की जरूरत है। जब तक तुम लॉजिक नहीं दोगे इस जगत को और अंधी मान्यता में फंसा के रखोगे तो एक दिन अपने सनातन धर्म डूबेगा ही डूबेगा। क्योंकि हमारी तो आपकी पीढ़ी ने जो सीखा, मेरी पीढ़ी ने जो सीखा, मैं जो सीख के आया, आप जो सीख के आए जी, अलग अलग बैकग्राउंड से, ठीक है। तो आपके घर में पूजा पाठ का माहौल था, मेरे घर में भी पूजा पाठ भागवत का माहौल था जी, बचपन से भागवत रामायण गीता ये सब पढ़ाई जाती थी। लेकिन मैंने कैसे पढ़ी और आपने कैसे पढ़ी? मैंने ग्रंथों को कैसे लिया, मैंने सवाल खड़े किए, मैंने वो चीज़ों को देखने का कि क्या मुक्ति सच में भागवत दे सकती है। जब मुझे उसका रास्ता नहीं मिला क्योंकि मुझे कहानी लगी, फिर उसके तत्व चिंतन में उतरा, मैं डूबा कि कैसे मिल सकती है इस चीज़ के, क्योंकि मेरे पास भगवान तो होना चाहिए। वो जो भगवान गीता में बैठा है, जो भगवान भागवत में बैठा है, उसका साक्षात्कार एक बार तो हो मुझे, फिर मैं मुक्ति को मानूं। क्योंकि मेरी बुद्धि ये कहती थी कि मैं परीक्षण करूंगा, अगर परीक्षित बनना है तो परीक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। आत्मज्ञान जो विद्या है हर किसी के लिए बनी हुई है, हर समाज के लिए बनी गई है। और आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है यहाँ जाति पाति भेदभाव भाषा का कोई नियमन नहीं लागू होता, ठीक है। वहाँ कोई भी पशु आचार उसे कहते कि जो बिना समझे कर रहे हैं, हम उसे पशु आचार कह रहे हैं। दिव्याचार उसे कह रहे कि हम समझ के कर रहे हैं सारी चीज़ें। आज हनुमान चालीसा तो हर कोई पढ़ता है, हर कोई घर में पढ़ता है, कोई नहाते भी पढ़ ले रहा है, कोई मंदिर में बैठ के पढ़ ले रहा है। हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, हम गायत्री मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रश्न नहीं हुए ना कि हनुमान चालीसा के अंदर लिखा कहाँ है, क्या है। वहाँ लिखा है और देवता चित्त न धरि हनुमान से ही सर्व सुख करे। तो दूसरे देवता का चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर हनुमान जी को भी मानेगा, गणपति को भी मानेगा, शिव जी को भी मानेगा, लेकिन वो तुलसीदास ने कौन से देवता का बोला कि और देवता चित्त न धरे? हनुमंत, हनुमान जी नहीं, हनुमंत। हनुमान जी का मत क्या कह रहा है? हनुमान जी का मत क्या है कि कौन से देवता के अलावा चित्त न धरे? ये डिकोड करना है, ठीक है। क्योंकि हम डिकोड करना ही भूल गए सारी चीज़ों को, बराबर है। जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुने, लोगों ने क्या बोला, भूत पिशाच हनुमान चालीसा से भाग जाते, नहीं, वो भी एडवांस हो गए, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आजकल। ठीक है। भूत और पिशाच क्या है? भूत यानी कि भूतकाल की जो हमारी मेमोरीज है जी, ठीक है, और पिशाच यानी कि हमारी वासनाएं, जो अभी की इच्छा है, जो भविष्य में हम अतृप्त रह गए, तो वो। तो हनुमान चालीसा की एनर्जी हमें बैलेंस करती है। तो पहला ही आता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्या बोला कि पहले गुरु के चरण में जा, अपने मन को सुधार, मन को रख, ठीक है, चरण का रज बन। और कोई गुरु ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान को धारण कर। बिल्कुल। बरनऊ रघुवर विमल जसु, जैसे भगवान श्री राम बने रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, के धर्म अर्थ काम और मोक्ष तुम्हें घर पे बैठे मिल जाएंगे। तो हनुमान जी को हम ऐसे देखेंगे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर है। हम गणपति की पहली पूजा करते हैं, प्रथम पूज्य गणेश, तो गणेश क्या है? गुण है। हनुमान जी विवेक है, ज्ञान है। बिल्कुल। हम वो ही लेना है। हम गुणी बनना नहीं चाहते तो गणपति कहाँ से आएंगे? हम विवेक ही नहीं बनना चाहते तो विवेक कहाँ से प्रकट होगा? अब गुण और विवेक ही नहीं है तो अंदर वाले शिव कहाँ दर्शन देने वाले तुम्हें? और शिव ने दर्शन नहीं है तो पीछे खड़ी शक्ति तो दिखाई नहीं देगी किसी को। तो ये सारा मांजरा जो है ना आध्यात्मिक जगत का, वो कोई समझना नहीं चाहता है। मंदिर में जाओ, प्रश्न खड़े करो, ये क्यों है, ये क्यों है, जवाब नहीं मिल रहा है तो श्री ब्रह्मास्त्र विद्या संस्थान चैनल सुनो। नहीं, बहुत जरूरी है। और धर्म की जिस बात को हम अभी मुझे लगता है 10 से 15 बार धर्म बोल चुके हैं। ये धर्म है क्या? ये सबका अलग अलग धर्म है। कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है। हम सिर्फ कोर सनातन धर्म की ये बात कर लें, इसके अंदर भी शैव परंपरा अलग है, शाक्त अलग है, वैष्णव अलग है, और इसके अलावा हिडन बहुत सारे अलग अलग है। इन तीन की ही मैं बात करूं, तीनों आपस में भेद रखते हैं, जैसा समाज में कहा जाता है। शैव कहता है वैष्णवों के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, वैष्णव कहते हैं हम ही सबसे अच्छे हैं, शैव और शाक्त वाले तरीके हमें पसंद नहीं आते। लेकिन ऊपर तो सब एक ही होगा ना। जब हम तत्व की बात करते हैं तो ऊपर तो सब एक ही तत्व है, एक ही तत्व से सारा जग उपजा। तो ये क्या है? धर्म क्या है? असली धर्म क्या है? धारये इति धर्म, धर्म धारण करने जो योग्य है उसे धर्म कहते हैं। धर्म के अंदर दो ही चीज है, मैं किसी का बुरा नहीं करूं, मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं चोरी नहीं करूं, ठीक है, या मैं हिंसा नहीं करूं। जब जरूरत पड़ती है तो करो, जरूरत नहीं तब तक हिंसा मत करो। मन माना आचरण नहीं करना वो धर्म है। बाकी तुम क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैष्णव हो, बनिया हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, उससे कोई लेना देना नहीं है।
अगर तुम अपने निहित धर्म को पहचान लो मनुष्य होने का, तो तुम्हें धर्म की जरूरत नहीं। धर्म तुम्हारा रक्षण करेगा, तुम धर्म के रक्षण नहीं कर सकते हो। अगर सही धर्म का फॉलो किया, धर्म ऐसा नहीं है कि जो बना दिया है। रही बात आपने जो शाखाओं की बात की, वैष्णव, शाक्त, शैव, गाणपत्य और सौर, 5 मुख्य शाखा है। अच्छा। ठीक है, और 5 मुख्य शाखा के 5 अथर्वशीर्ष है। जैसे गणपति अथर्वशीर्ष कहते हैं, देवी अथर्वशीर्ष कहते हैं, शिव अथर्वशीर्ष कहते हैं, विष्णु अथर्वशीर्ष कहते हैं और सूर्य अथर्वशीर्ष कहते हैं। ये अथर्व विज्ञान ऑलरेडी बताया गया है। तो गुण से गणपति चलते हैं जी, विज्ञान से विष्णु चलते हैं, ज्ञान से शिव चलते हैं, शक्ति से शक्ति चलती है और तेज से सूर्य चलता है। अब ये डिकोड हो गया उसके तत्व। ठीक है, ऊपर तो सब एक ही है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से अगर जल तत्व भी निकल गया हम बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल। हमारे शरीर से तेज तत्व निकल गया तो बीमार हो जाएंगे। तो जो विष्णु है, ठीक है, वो विशेष अनुइति विष्णु, पूरे शरीर को धारण करने वाला जो तत्व है वो विष्णु है। यहाँ से जो ज्ञान हमें मिल रहा है ना, चैतन्य से ज्ञान मिल रहा है, वो शिव है। हम शिव के अंदर बैठे हुए विष्णु हैं, विष्णु ही है। और विष्णु के साथ साथ शिव के गण भैरव भी है, भैरव ही विष्णु है। अभी शाक्त संप्रदाय पढ़ो तो भगवान विष्णु को भैरव की उपाधि दी गई। अच्छा। वो एक भैरव है। भैरव यानी कि जो भय रहित करने का काम करता है। तो राम जी ने क्या किया, भय रहित किया सबको। कृष्ण जी ने क्या किया, भय रहित किया। बिल्कुल। ठीक है, तो विष्णु तो भैरव है। विष्णु कहाँ से अलग हो गए, शिव और शाक्त से? सब चैनल एक है। अगर उस तरीके से समझे तो कभी भी द्वंद्व नहीं रहेगा समाज के अंदर के वैष्णव अलग है, शिव अलग है, शाक्त अलग है। लेकिन अगर विष्णु को भी सही से नहीं समझे और विष्णु परंपरा में हो तो भगवान विष्णु भी आपको दंड देंगे ऊपर जाके। फिर क्या कर सकते? क्योंकि जो हरि और हर में भेद करता है, जो शिव और विष्णु में भेद करता है, वो तो मूर्ख है, महामूर्ख है। क्योंकि तुम्हारे शिव जी और तुम्हारे कृष्ण जी ने ही भगवान शिव की उपासना की जो पृथ्वी पे आया। क्यों रामेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं बने? बिल्कुल। हाँ, तो वो परम उपासक शिव के ही रहे हो। शिव किसकी उपासना करते हैं? शिव राम की उपासना। बिल्कुल। तो मतभेद कहाँ से हुए? मतभेद इसलिए हुए क्योंकि हमारी परंपराओं के अंदर गुलामी की आदत पड़ गई। ठीक है, पहले मुगल ने आक्रमण किया, फिर अंग्रेज आक्रमण करके गए। तुम्हारे साहित्य थे, आगम थे, श्रुति थी, विज्ञान था, तंत्र रहस्य थे, सारे नष्ट कर दिए। जिसके कारण हम शिव को भी पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए, ना विष्णु को पूर्ण रूप से समझ पाए। सब एक ही है, उसके बिना नहीं चल सकता। ये जो पाप और पुण्य है, ये क्या है फिर? पाप कैसे लगता है, पुण्य कैसे लगता है? क्योंकि हम तो अपनी सुविधा के हिसाब से कह देते हैं कि ये पेन उठाना पाप है और हो सकता है आपके लिए ना हो। तो ये पाप असल में क्यों? क्योंकि जो पाप होता है, पुण्य होता है ना, इसको इंसान सीधे जन्म के बाद जब हम मृत्यु लोक में जाएंगे, जब यमराज के पास जाएंगे, वहां पर हमको मिलेगा उसका फल, वहां से जोड़ के देखता है। तो पाप और पुण्य ईश्वर की नज़र में क्या है? पाप और पुण्य ईश्वर की नज़र से केवल इतना ही है कि तुम अगर जीवन के अंदर पुण्यशाली बनना चाहते हो तो ज्ञान का उपार्जन करो, मुझे समझो। शायद तभी भगवत गीता में कहा है ज्ञानार्थी सबसे प्रिय है। ज्ञान यज्ञ उनको सबसे प्रिय है जी। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी बोला है कि अगर मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूँ अर्जुन, कृपा करता हूँ, शब्द सुनना, बिल्कुल, अगर मैं कृपा करता हूँ अर्जुन तो उससे सर्वप्रथम बुद्धि योग देता हूँ। उस बुद्धि योग से वो मेरे तक आ सकता है, मुझे समझ सकता है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी ना, आप उनको नहीं समझ पाओगे। अब भगवान की इच्छा क्यों नहीं होगी, आप नहीं समझ पाओगे, लोगों ने छुपा दिया। समझ में आ रहा है? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ईश्वर तो चाहता है कि तुम उसको मिलो, तुम उसको प्राप्त कर लो, लेकिन बताने वाला सही रूप से बताता ही नहीं है। एक शिक्षक होता है ना, वो प्रलय और निर्माण अपने पास रखता है, बिल्कुल, लेकिन शिक्षक ही गलत है। और जो पूर्ण धर्म को समझा ही नहीं ना, अध्यात्म को समझाए, वो अपने को क्या सिखाएगा? आज हमारी परंपराओं के अंदर यही दोष हो गए। हमारी कितने अखाड़े, कितनी परंपरा है, कितनी आध्यात्मिक धरोहर है, संप्रदाय है, मार्ग है, आचार है, तो कोई भी वैज्ञानिक रूप से आगे ही नहीं बढ़ रहा है। वही पुरानी सिस्टम चल रही है हमारे वहाँ। ठीक है, ऐसा तो करना पड़ेगा, ऐसा तो चलना पड़ेगा, और फिर हम सनातनी होने का गर्व लेते हैं। पर जब फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर और यहाँ के कुछ तंत्र का साहित्य लेकर वहाँ जाके वो अपनी बुद्धि से डिकोड करते हैं, वही तंत्र की पुस्तक यहाँ जाती है तो फेमस हो जाती है। तो यार अपने घर का तो पढ़ो पहले। मतलब ABCD तुम्हें आता नहीं है, ABCD कोई सिखाता नहीं है, संस्कृत सीखे नहीं हो, फॉरेन लैंग्वेज सब सीखते, जर्मनी सीखेंगे, फ्रांस सीखेंगे, वहाँ जाकर लिटरेचर पढ़ेंगे तंत्र का। तुमने यहाँ संस्कृत समझी होती तो आज तुम भी अपनी कोई किताब लिखते। बिल्कुल।
मतलब हमारे ऊपर धर्म थोप दिया गया है, वो सबसे बड़ा पाप है। धर्म को समझाया नहीं गया। अगर धर्म को अच्छे से समझाएगा तो पुण्य मिलता। मतलब आज इतनी जगह भागवत कथा होती है, रामायण कथा होती है, शिव महाभारत, उसका कोई मतलब निकलता। बस शो ऑफ करना है, पैसे कमाने, धर्म का नाम लेकर केवल और केवल एक आडंबर फैलाना है, उससे किसी की मुक्ति नहीं। कोई भी पितृ ऊपर से कॉल नहीं कर रहा है कि भाई हमारे इससे मुक्ति हो गई है। उससे मुक्ति होती है, टेक्निकली रूप से होती है, लेकिन वो टेक्निकल जानते कितना है। सही बात है। क्योंकि कर्म का लोप हो रहा है, मनोरंजन बना दिए। भगवान को बार बार जन्म लेते हैं भगवान हर दूसरी कथा के अंदर बार बार जन्म, एक साथ कृष्ण हर जगह जन्म लेते हैं, लेकिन समाज में क्यों नहीं आया वो कृष्ण? क्योंकि तुम्हारे मन में है। मतलब भगवान होना चाहिए कहाँ? बाहर। अंदर बैठ गया तो तकलीफ देगा, क्योंकि सवाल करेगा। वो सही और गलत का फैसला अंदर वाला ईश्वर करता है या बाहर वाला फैसला करता है? अगर हम चोरी कर रहे हैं तो हमें ही पता है ना, बाहर वाले को कुछ पता है? जिसे हम अंतरात्मा कह देते हैं। हाँ, तो भगवान की मूर्ति के सामने जाओगे, तुम चोर हो, भिखारी हो, अमीर हो, कुछ भी हो, बराबर तुम बैठे हो, तो वो तुम्हें थोड़ी जवाब देगा, तो अंतरात्मा ही देता है। हम यहाँ ढूंढने के बजाय बाहर ढूंढते हैं। जब हमारा दृष्टिकोण बहिर्याग से बंद होकर अंतर्याग पे शुरू हो गया, तो हम अपने आप को क्लीन करना शुरू कर दोगे। कथा कितनी भी सुन लोगे, अगर तुम्हें अपने सही और गलत का बोध नहीं होना जब तक, ठीक है, वो कथा है कुछ काम नहीं करेगी। और मरने वाले तुम ही हो अंत में। अगर मोक्ष की बात करें तो इंसान ही मरने वाला है, और इंसान अकेला ही ऊपर जाने वाला है ना, सगे संबंधी आने वाले। बिल्कुल। तो तुम्हारा किया हुआ इधर का कर्म कैसे पहुंचेगा? जब तक खुद नहीं जानोगे, खुद नहीं मरोगे, तब तक स्वर्ग के दर्शन होंगे कैसे? कि सच में रास्ता है कि नहीं? इसलिए योग बनाया गया है हमारे धर्म के अंदर कि भाई पहले यम नियम सीखो, जिसे धर्म कहते हैं, फिर आसन प्राणायाम करो, बिल्कुल, फिर प्रत्याहार करो, मन की स्थिति बनाओ, फिर धारणा रखो कि सही धारणा कौन सी है, सटीक धारणा कौन सी है, फिर ध्यान लगाओ। हम पहले ही ध्यान करने बैठ जाते, 3 घंटे इंसान ध्यान करता है, अपने आप को मूर्ख बनता है। मैं तो 3 घंटे ध्यान करता हूँ, मिला क्या तेरे को भाई? शांति मिली, एंजाइटी कम हो गई, डिप्रेशन कम हो गया। अरे कितनी शांति के लाएगा भाई जीवन के अंदर। फिर वो आलसी हो जाता है, उसे कुछ करने का मन नहीं होता, वो क्रिएटिव बन ही नहीं सकता। हमारे धर्म में के अंदर अभी जो चल रहा है सनातन धर्म, सो कॉल्ड सनातन धर्म हमारा जो चल रहा है, उसके अंदर केवल और केवल दिमाग बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सवाल मत पूछो, जप करो। सवाल मत पूछो, नाम जप करो। कैसे करो? काउंटर से करो, किसी भी तरीके से करो, चलने। बहुत सही बात आपने कही है। काउंटर से नाम जप करना, हाँ, और एक माला से करना, दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि लोग कहते हैं ठीक है, सुविधा की चीज थी, नाम जप ज्यादा मायने रखता है, माला से करो चाहे काउंटर से करो, आप नाम तो ले ही रहे। बात सिर्फ इतनी सी है। चलो एक भजन है कि सांसों की माला में सिमरू में पीका नाम, तो तुम्हें काउंटर रखने की भी जरूरत नहीं। हर सांस में नाम है। माला किस लिए बनाई? पागल लोग तो थे नहीं ऋषि मुनि हमारे, ठीक है, तो उन्होंने माला बनाई। तो माला क्यों बनाई? कि हमारा ये योग मुद्रा है, ये योग मुद्रा अगर सही तरीके से एक बार भी पिंच हो गया तो हमारी ब्रेन की जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है, और हम ध्यान में जाते हैं, हम समाधि में जाते हैं, ठीक है। अजपा सिमरन घट विषयी दिनहा सर्जनहाय, तारी से मन लगा रहे कहे कबीर विचार। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम जिसका जप कर रहे हो ना, वो जप सही है कि नहीं, बोले देख लो। ना मुख में जपू, ना उर में जपू, ना मन में जपू मैं नाम, समझना, ना मुख में जपू, ना उर में मंदिर जपू, ना मन में जपू मैं नाम, नाम हमारो जप करे हम पावे विश्राम। हम उल्टी गंगा कर रहे हैं, हम उसको जपना चाहते हैं, हमारे अंदर जो जप चल रहा है वो तो पकड़ते ही नहीं है। बिल्कुल। और सही नाम जप वो है जहां तुम्हें कुछ ना करना पड़े। हमारे कितने भी साधक है जो इस योग में आए हुए मेरे साथ, उनको मैं बोलता हूँ कि तुम्हें जप करना है, तो क्या हाँ गुरुजी कोई जप दे दो। मैं कोई जप देने की जरूरत नहीं, तुम बैठ जाओ, जप शुरू हो जाएगा। आज लोग वही जप कर रहे हैं। राम तुम्हारो जप करे तुम पाओ विश्राम, राम तुम्हारा जप करेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचे नहीं। एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास होगा केवल काउंटर तक, उससे एडवांस तो बहुत पुराना दिया गया है, जिसे आहतनाद और अनाहतनाद कहते हैं, ठीक है। जब अनाहतनाद शुरू हो जाए तो अपने आप वो परमात्मा की ध्वनियां कान में बजने लगती है, और इस कान के द्वारा पूरे शरीर में बजने लगती है। बस यही तो सीखना था। यहाँ से फिर सारे योग एक्टिवेट हो जाते। तो जो माला बनाई थी, माला कहे है काट की तू क्यों फेरे मोर, मन का फेर दे तुरंत मिला दूसोर, के मन का फेरना है। मन नहीं पलटा ना, तब तक कितनी भी माला घुमाओ उसका कोई काम नहीं, कितने भी नाम जप करो कोई मतलब नहीं निकलता।
ठीक है, जब तक तुम्हारी सुरती पलटी नहीं, तुम्हारा मन पलटा नहीं, तुम्हारा मन वैरागी बना नहीं, तब तक तो आडंबर ही आडंबर है सिर्फ। जब तक तुम्हारे रियल क्वेश्चन ही खड़े नहीं होंगे आध्यात्म के, ये आडंबर है। और ये योग साइंस है, ये मुद्रा है जिससे माला की जाती थी। अब काउंटर में कौन सी मुद्रा बन रही? तुमने तो साइंस ही हटा दिया पूरा नाम जप का। बिल्कुल। जिससे हमारे ऋषि परंपरा के लोग ध्यान में जाते थे, योगाभ्यास में, तो तुमने परंपरा ही हटा दी, तुमने काउंटर दे दिया, सुविधा दे दी। और शांत शांत करके देखो, हाँ, त्रिगुण बैलेंस है, सत्व रज और तमस, ठीक है, त्रिगुणात्मक विद्या है। ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शिव भी चाहिए, रुद्र। अब तुम्हारे अंदर तमस ही नहीं बचा तो तुम्हारे ऊपर जब आक्रमणकारी आ जाएंगे कोई, तो तुम लड़े कैसे करो? हम सात्विक, हम बैठ जाते। यही परिणाम भारत भुगत रहा है, क्योंकि हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा सत्व में, माफी, दया, इसमें चले गए, क्योंकि हमें त्रिगुण को बैलेंस करना नहीं आया। और सात्विक परंपरा इतनी सारी चलने लगी, ठीक है, तो सत्व 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 सत्व, सत्व है क्या वही नहीं पता, बस सत्व पकड़ो। जैसे भगवान शंकर है, वो बाहर से तामसिक है, अंदर से सात्विक है। और भगवान जो विष्णु है, वो बाहर से सात्विक है, अंदर से तामसिक है। क्योंकि वध करने का काम तो विष्णु ही करते, चक्र चलाने का काम विष्णु ही करते, बाण चलाने का काम विष्णु करते। बिल्कुल। तो आंतरिक रूप से तो वो तामसिक है, बाह्य रूप से वो सात्विक है। और बाबा जी बाहर से तामसिक है और अंदर से सात्विक है, क्योंकि शिव किसी का बुरा चाहता नहीं, ठीक है। और विष्णु समाज का कल्याण करना है, इसलिए अधर्म का नाश करने के लिए वो हथियार उठाते। बाकी उनके नाम के ऊपर तुम हथियार कितने भी उठा लो, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। और धर्म की रक्षा करने की ज़रूरत नहीं, धर्म स्वयं में अपना रक्षा कर लेगा, लेकिन तुम धर्म का पालन करो। हमें पालन करने की ज़रूरत है, हम रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है। अच्छा, जो भैरवों की आप बात कर रहे थे, क्योंकि नहीं अभी इतना नहीं, अभी बहुत सारा लेके बैठा हूं। तो अभी आप भैरवों का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा जैसे विष्णु भैरव है, हम अष्ट भैरवों की बात करते हैं, भगवान शिव से जब हम जोड़कर बात करते हैं, शाक्त परंपरा की बात करते हैं, अष्ट भैरव की हम बात करते हैं, काल भैरव उसमें सबसे ज़्यादा। क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो भगवान है, एक तो भगवान वो है जो हम सबके घर में है, और एक भगवान वो है जो ट्रेंड डिसाइड करता है कि भगवान कौन होंगे। इंस्टाग्राम डिसाइड करता है कि लोगों की भक्ति इस साल कहाँ ज़्यादा होगी। तब जगह जगह पर पहले कोई भीड़ नहीं हुआ करती थी, और आज वहाँ पर मतलब लाइनें लगती हैं दर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं कि वहाँ शक्ति नहीं है, बस लोगों का जो ट्रेंड है वो अब बना है इंस्टाग्राम की वजह से। अष्ट भैरव की मैं बात कर रहा था, उसमें काल भैरव का हम बहुत जिक्र करते हैं। क्या ये वही है? अष्ट भैरव क्या है? अष्ट भैरव, क्या आम आदमी को अष्ट भैरव के बारे में जानना चाहिए? क्योंकि बचते हैं लोग। आम आदमी को नहीं, लेकिन एक साधक जो होता है जी, उसे सब जानना चाहिए। अगर आप सच में साधना मार्ग में उतरे हुए हो, तो आप शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, गानपत्य हो, आप जो भी हो, आपको अपने देवता का ज्ञान और आपके अपने जो एलिमेंट्स है उनका ज्ञान होना जरूरी है। अब भैरव जो है, भैरव ऐसे तो 51 शक्तिपीठ से भैरव जुड़े हुए, 51 उनके प्रकार है। लेकिन जब कोई भी शक्ति चलती है तो शक्ति के साथ अष्ट भैरव चलते हैं। अच्छा, अष्ट भैरव का मंडल चलता है, शिव के ही रूप है। क्योंकि शिव की जब सती का देह त्याग हुआ था, देवी सती का, तब जाके भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति की थी। वीरभद्र से ही महाकाल भैरव की उत्पत्ति हुई, फिर वो कपाल भैरव बने। भैरव वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। भैरव 8 नहीं है, उनकी परिस्थिति 8 है, उनकी अवस्थाएं 8 है। अच्छा, ठीक है, ऐसे अवस्था 51 है, ऐसे अवस्था देखने जाए तो 108 है। मतलब देवी पार्वती की ही दशमा विद्या है ना जी, पार्वती नहीं 10वां विद्या के स्वरूप है, तो शक्ति तो एक ही है पार्वती, उसका ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग है। मैंने आगे समझाया कि पानी को अगर न्यूट्रलाइज कर लो तो वो वाटर हो जाएगा, उसको आप फ्रीजर में रख दो बर्फ हो जाएगा, बाष्प बना दो तो चला जाएगा। बिल्कुल। वैसे ही शक्ति का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण होता है, ये विज्ञान कहता है। विज्ञान दूसरी शक्ति की बात ही नहीं करता, विज्ञान कहता है कि शक्ति एक ही, उसका रूपांतरण है। शिव एक ही है, उसका रूपांतरण है। जैसे रेडियो के अंदर आप 92.7 बजाओ, 92.3 बजाओ, 98.3 बजाओ, फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। वैसे ही भगवान के जो अलग अलग स्वरूप है, चाहे भैरव हो, शिव हो, शक्ति के स्वरूप हो या विष्णु के स्वरूप, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। राम के समय के ऊपर विष्णु की फ्रीक्वेंसी अलग थी, कृष्ण के समय के ऊपर विष्णु की फ्रीक्वेंसी एक, तत्व एक ही, बिल्कुल, एलिमेंट एक ही है। ऐसे ही भैरव जो है, भैरव है क्या वो समझो। शिव अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जी, प्योर कॉन्शियसनेस, निर्गुण निराकार, जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज है। अब अनलिमिटेड नॉलेज को धारण करने वाला कोई तो चाहिए।
ठीक है। तो वो भगवान शिव का एक साकार स्वरूप वो भैरव है, क्योंकि सती के अंग के टुकड़े हुए, उनके सामने भैरव, सारे भैरव का स्थान दिया गया कि भाई अगर शक्ति को मिलना है तो पहले भैरव से मिलो। तो भैरव वो रक्षक है शक्ति का, ठीक है। हमारे शरीर में भैरव हम स्वयं हैं। अच्छा। हमारी चेतना ही भैरव है। जब हम भय रहित हो जाते तो भैरव बनते। हम जब भय रहित हो जाते तो भैरव बनते। भैरव शाक्त परंपरा के अनुसार जो साधक होता है वो भैरव होता है। तो जब वो साधना शुरू करता है तो पहले वो भैरव बनता है, फिर जाके योगी बनता है, ठीक है। फिर जाके वो परब्रह्म ब्रह्म की कक्षा में आता है, फिर वो गुरु की कक्षा में आता है। अलग अलग कक्षा होती है। साधक की ही एक यात्रा है, उसकी शुरुआत भैरव तत्व से होती है। इसलिए जो भैरव नहीं बनता और डायरेक्ट शक्ति की उपासना में चला जाता है तो शक्ति उसे विध्वंस कर देती है। अगर भैरव को नहीं पूजा और शिव की उपासना में चला तो इतना फ्रीक्वेंसी वाला ज्ञान उतार नहीं पाओगे। तो भैरव वो सेटिंग है, आई बात समझ में? वो बीच का कंडक्टर है, वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का एक कैपेसिटर है, बिल्कुल, जो पकड़ रहा है बिल्कुल यहाँ पर। तो हमारी जो बुद्धि है जब भय रहित हो जाती है तो भैरव का प्रागट्य हमारे अंदर हो जाता है। तो भैरव की 8 अवस्था बताई गई है। रूरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, ठीक है। 8 प्रकार के भैरव है। इसे अष्ट भैरव कहते हैं। इसे ही 8 दिशाओं के दिक्पाल कहते हैं। इसका अगर वास्तविक रूप स्वरूप जानना चाहे तो इस पृथ्वी के ऊपर सनातन धर्म की जो धरोहर बनी हुई है उसके जो रचयिता है वो भगवान शिव है, और भगवान शिव का ही ये अंशावतार है, ठीक है। वो पृथ्वी के ऊपर आकर ज्ञान देता है, क्योंकि आप आगम तंत्र पढ़ो तो वहाँ भैरव और भैरवी का संवाद है, शिव और शक्ति का संवाद है। तो शिव शक्ति का संवाद भी है, भैरव भैरवी का भी संवाद है, कहीं ईश्वर और भैरवी का संवाद है, बिल्कुल अलग अलग संवाद दिए गए। तो जब वो टेक्निकल बुद्धि इंसान के पास होगी कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है, समझ में आ रहा है? ये कौन बोला और कौन सुना, तो बोलने वाला कैसा है और सुनने वाला कैसा है ना, इसके ऊपर पूरे तंत्र की रचना बनती है। तो जो बोलने वाला और सुनने वाला है ना, उसका बीच का स्थान जो होता है वो भैरव होता है, जो एग्जैक्टली वो शक्ति को ग्रहण करता है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा संवाद से चली है, बिल्कुल। शास्त्र संवाद से चले हुए, बिल्कुल। पॉडकास्ट भी संवाद से चल रहे हैं। किसी भी शास्त्र को उठाइए, वहां पर आपको वाच मिलेंगे, संवाद मिलेंगे। तो ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है ना, जैसे अष्ट भैरव है वैसे अष्ट मातृके, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महालक्ष्मी, ठीक है। ऐसे 8 मातृका है। अष्ट भैरव के साथ अष्ट मातृका की भी पूजन होना चाहिए। हम अष्ट मातृका भूल जाते हैं, भैरव के पास चले जाते हैं। मातृका तो पूछो। जो साधना करना चाहता है ना उसको डीप में उतरना जरूरी है, उसे समझना पड़ेगा, उसे समझना चाहिए। क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना गया भगवान शिव का एक अल्टीमेट फॉर्म है जो दिखता नहीं है, लेकिन जो उनका बोलते हैं कि तंत्र अनुसार और आध्यात्मिकता के अनुसार जो प्रथम फॉर्म है उनका, जिसे बोलते हैं कि श्री विद्या जिनके ऊपर बैठी हुई है, दशो महाविद्या जिनके ऊपर आरूढ़ है, वो जो ज्ञान प्रकट हुआ तो वो शिव पंचमुखी, इसलिए उनका नाम नमः शिवाय बोला गया है। वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जुड़े हुए हैं। उनके जो अलग अलग मुख है, अलग अलग नाम है उनके। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान, अघोर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर, ये 5 मुखों से अलग अलग ज्ञान निकल रहा है भगवान का। तो भगवान ने बोला मैं तो सर्वांगी हूं, सर्वस्व हूं, तुम कौन सी धारा से चलना चाहते हो। उसके बाद भैरव आते हैं, भैरव अष्ट है। ऐसे पूरा कुल की रचना, पूरा पिरामिड की रचना, ठीक है। और शक्तियां, जैसा शिव है वैसी शक्ति, और जैसा शक्ति है वैसे शिव है। इसलिए 10 महाविद्या के भैरव भी अलग है, 10 महाविद्या की शिव भी अलग है, 10 महाविद्या के गणेश भी अलग है, 10 महाविद्या के विष्णु के स्वरूप अलग है, और 10 महाविद्या के हनुमान जी के भी स्वरूप अलग है। ये पूरा सिस्टम है अगर हम देखने जाए, बिल्कुल, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बस घर में आपको निमंत्रण देते, आपको फैमिली को निमंत्रण नहीं देते। आज भगवती बगलामुखी की साधना या श्री विद्या की साधना लोग ऐसे ही कर लेते हैं, पुस्तक से, पीडीएफ से, या तो किसी यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से कोई रील देख ली तो बोले भाई ये करने से मिल गया, जपना शुरू। नहीं, गुरुकुल परंपरा ये कभी भी नहीं। गुरुकुल परंपरा ABCD से सिखाएगी। इनके घर में पहले गणपति है, गणपति की पहली पूजा होना चाहिए। तो 10 महाविद्या के अंदर जो बगलामुखी उनके हरिद्रा गणेश है, फिर अपने श्री विद्या के गणपति अलग है जी, फिर भगवती मातंगी के गणपति उच्चिष्ट गणेश है, ठीक। तो अलग अलग गणपति बताए गए, अलग अलग शिव बताए गए।
जैसे बिल्कुल। भगवती बगलामुखी के शिव मृत्युंजय शिव है, महाकाली के शिव महाकाल शिव है। तो हर एक की फ्रीक्वेंसी और हर एक की वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो वाइब्रेशन नहीं होगा, शिव नहीं होगा तो शक्ति जिस नहीं होगा। फ्रिक्वेंसी जिस वाइब्रेशन की आप साधना कर रहे हैं, तो उसका ही शिव, उसके ही गणपति, उसके ही हनुमान, वो पूरी फ्रिक्वेंसी आपको कंबाइंड तौर पर तभी मिलेगी जब आप उससे जुड़ रहे हैं। हाँ, अदरवाइज आपने नाम ले लिया, माँ बगलामुखी का मंत्र ले रहे हैं और गणपति का जो आपके घर में है, जो आप दूसरी परंपरा से हैं, आप उनको पूज रहे हैं, तो वो कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुण इसीलिए फल नहीं गणेश, मिलता। गुण गणेश ही देंगे। ये साइंस है ना, विज्ञान है, हम्म, ठीक है। अभी किसी के अंदर सी पोर्ट जाता है पिन के जी। अंदर, किसी के अंदर वो पतली पिन वाला चार्जर बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। तो जिसका चार्जर जो है वही लगाना पड़ेगा। हम्म, तो फ्रीक्वेंसी वही रखनी पड़ेगी जो वाइब्रेशन लेना चाहते हो। फ्रीक्वेंसी वो शिव है और वाइब्रेशन वो शक्ति है। तो जैसा फ्रीक्वेंसी वैसे उसके वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के अंदर भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है। इसलिए भगवती ने जब जब अलग अलग आकार लिया, स्वरूप बदले, जी। ऐसे फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुई। हम्म, इसलिए 10 महाविद्या है तो 10 उनके शिव बने। शिव भी बने। तो ये पूरा पूरा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ना, अगर इसको अंदर से समझना जाओ तो ये बहुत बड़ी रचना है हमारे धर्मशास्त्र की, हमारे तंत्र शास्त्र की। लेकिन इतना तो कोई डूबना नहीं चाहता। हम बाहर बाहर से सारी चीजें कर रहे हैं, जिसके कारण भगवान समझ में नहीं आ रहा। और फिर जो हम एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, हम जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 5 केदार हैं इस धरती के ऊपर, अभी तक जितना हम जानते हैं। आजकल ट्रेंड महाकाल का ज़्यादा है, तो लोग महाकाल 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 जा रहे हैं। अब महाकाल जाकर वो, किसी की शादी नहीं हो रही, वो कह रहा है महाकाल बाबा बस शादी करा दो, लड़की नहीं मिल रही, लड़का नहीं मिल रहा, कोई रुपए पैसे के लिए भी महाकाल जा रहा है। अब महाकाल की जिस बात की आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी एक अलग एनर्जी, अलग एनर्जी। वो वहां बैठे नहीं है आपकी शादी के लिए। ऐसे तो ईश्वर है, वो जो देना होगा दे देगा, लेकिन वो महाकाल वो अपनी एक अलग एनर्जी लेकर बैठे हैं। तो क्या हम गलती कर रहे हैं? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी गलतियां हो रही है समाज में। कामाख्या पे जो जाते हैं या महाकाल पे, आप जो भी स्थान बोल रहे हो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उस तत्व के साथ ही सेट नहीं हुई तो आप क्या लेके आओगे वहां पर? मतलब आप ये कर रहे हो कि प्रधानमंत्री को नीचे उतार रहे हो और बोल रहे हो कि भाई मेरा वोटर आईडी कार्ड बना नहीं है, बना के दो। हम लोग ये कर रहे हैं ईश्वर के साथ, हम तत्वों के साथ ये कर रहे हैं कि भाई मेरा ये छोटा सा काम है, आप करके दो। वो इतनी बड़ी सत्ता है जो संचालन करे। महाकाल यानी जिसका, जो काल को अपने हाथ में लेकर घूम रहा है, समय को अपने हाथ में लेकर घूम रहा है। बिल्कुल। वो कुछ दूसरा विज्ञान मांगो ना, बुद्धिशाली बनो, दूसरी चीजें मांगो। ये क्या मांगने बैठे हो? और उसी के कारण क्या होता है कि वो वाइब्रेशनल फील्ड अनएक्टिव हो जाती है फिर धीरे धीरे करके, ठीक है। वहाँ जागृति जो होनी चाहिए थी वो जागृति नहीं है। आज जो जितने भी हमारे तीर्थ थे ना, बहुत पवित्र और बहुत वाइब्रेंट तीर्थ थे। आज लोगों ने उनकी चीज़ों को समझे बिना अगर वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, वहाँ से वो लोग बोलते ना कि आशीर्वाद तो कम, श्राप लेके ही ज़्यादा। जो बिना समझे गए, उनका समय बिगाड़ रहे हो। वहाँ के तत्वों का, वहाँ के जो लोग हैं, जो जति तपस्वी योगी और वहाँ की जो आत्मा है, वहाँ की फ्रिक्वेंसी से, उनके पास तुम लेने ही क्या जा रहे हो? अपने मनोरंजन के लिए जा रहे हो। आज बाबा महाकाल का तो ये है कि वो तो मृत्युंजय विद्या है पूरी, बिल्कुल, ठीक है। और जो मृत्युंजय विद्या है, वह मृत्युंजय विद्या के कारण इंसान अपने मृत्यु के ऊपर की चीज़ें देख पाए। इंसान शमशान में 4 दिन बैठे तो उसे पता भी, थोड़ा तो वैराग्य आने लगेगा। ये जो वैरागी है उनके लिए ये सारी चीजें। तुम तो मन में कचरा लेकर बाबा के पास जा रहे हो, तो बाबा करे तो करे क्या तुम्हारा? पहले तो कचरा साफ करेंगे। आज जितना भी जो अभी जो सिस्टम चल रहा है ना, प्रकृति का बदला हुआ है, आपने भी देखा था, गर्मी ज्यादा हो गई है, बारिश कहीं पर भी जैसे, ये इसलिए भी हो रहा है कहीं ना कहीं कि हम बैलेंस करना नहीं जा रहे। हम बिना समझे, बिना जाने ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी गलत उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। हम ईश्वरीय तत्व का, अपने मंत्रों का, आज तो हर कोई मंत्र, मतलब बगलामुखियों का मंत्र ऐसे ही, जब जो चीजें गुप्त थी ना उसे खोल दिया था। तो वो अविवेका, चलो खोला समाज के लिए अच्छा है, खोलना भी जरूरी था, लेकिन उसको सिस्टम से तो करो, सिस्टम के बाहर क्यों करते? लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। आप जब सवाल करेंगे किसी से कि भाई ये तो गुप्त था, ये क्यों खोल दिया, तो सामने से एक जवाब आता है कि पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है। अगर ये गुप्त था और खुल गया तो माता रानी चाहती थी। चलो मैं माता रानी के ऊपर से आपको एक चीज समझाऊं कि सिद्ध कुंजिका तो आप समझते हो कि सिद्ध कुंजिका एक स्तोत्र है। तो वहाँ भगवान शंकर ने बोला कि हे देवी, गोपनीयम प्रयत्न, आपकी योनि जितनी गुप्त, इस चीज को रखो। भगवान शंकर ने बोला, माँ पार्वती ने सुना, और वो सुनने के बाद किसी ने
पुस्तक के अंदर लिख भी दिया। वो पुस्तक हर कोई पढ़ रहा है, सिद्ध कुंजिका सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहा है, लेकिन कुंजिका मिली नहीं, चाबी मिली नहीं उसकी। भगवान शंकर ने बोला शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेनम चंडी जाप शुभो भवेत्। तो चंडी जाप लोगों ने क्या मान लिया, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, वो चंडी जाप नहीं है। येन मंत्र गुप्त है। लोगों ने मंत्र कौन सा पकड़ लिया, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। वो जो तरीका था ना, वो लॉजिक तर्क और उसकी चाबी वो बाबा जी ने गुम करके रखी हुई। इसलिए कितने भी सिद्ध कुंजिका का पठन कर लो, सिद्ध कुंजिका किसी को फल नहीं देते। हाँ, तुम्हारा कुछ काम होने ही वाला था और तुम्हारे हाथ में कुंजिका आई तो बड़ा, अरे बस इसी को करने से सब कुछ हुआ है। इसी को करने से सब कुछ हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे कभी कभी मेरे मन के, मेरे खुद के विचार हैं, मुझे लगता है कि अगर डर और लालच इस दुनिया में नहीं हो तो ईश्वर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ईश्वर को कोई नहीं मानेगा, क्योंकि या तो वो डर से जा रहा है मंदिर मंगलवार की लाइन में खड़ा हो रहा है या तो वो किसी लालच से शनिवार को पीपल पर जल चढ़ा रहा है। अगर ये डर, ये लालच, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ईश्वर से डरने की जरूरत है? ईश्वर किसी का कुछ नुकसान करता है या फिर ईश्वर किसी को कुछ देता है उसके मांगने पर? देखो, ईश्वर ना कुछ देता है ना कुछ लेता है। अगर भाई भ्रांति और लालच निकल जाए तो इंसान धार्मिक हो जाएगा। यही धर्म की परिभाषा है। निर्भय बनना, यही भैरव सिखाते। ज्ञानी बनना, ज्ञान का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। अगर तुम धार्मिक हो तो तुम सदुपयोग करोगे, अधार्मिक हो तो दुरुपयोग करोगे। यही लोग कर रहे हैं ना, ये मारणम मोहनम वश्य स्तंभन उच्चटराधिकम, जो लिखा हुआ है स्तोत्र के अंदर, बोला इससे मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन हो जाएगा। तो लोगों ने वो शुरू कर दिया। पर किसका होगा? सामने वाले का, शत्रुओं का। जो भीतर पड़ा हुआ है उसको तो पहले साफ कर। तो ये विद्या रिवर्स चलती है फिर। इसलिए बगलामुखी करने वाला दुखी हो जाता है, कुंजिका करने वाला दुखी हो जाता है, काली करने वाला दुखी हो जाता है, हर घर काली, घर घर काली शुरू हो जाती है। वाइब्रेशंस आ जाते हैं शरीर के अंदर, समझ में नहीं आता अब क्या करे, एंजाइटी, डिप्रेशन। पर क्यों छुआ भी ना? गुरु किसी भी चीज़ को नहीं छूना चाहिए। अब वही सिद्ध कुंजिका का बात करो, ध्रामदीन दुम दार्जित दुर्जटे पत्नी मामिम वागरेश्वरी क्राम क्रिंग क्रुम कालिका देवी संचित चुम्बे शुभम करो। ये बीज मंत्र जो है ना, वो शरीर के अंदर मेरिडियंस को सेट करने के लिए बनाया गया। ठीक है। ध बीज जो है, दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटम त्रोटम, किसको बोले? दिजाग्रम यानी बुद्धि को जागृत करनी है। द्रिजाग्रम द्रिजाग्रम त्रोटयम त्रोटयम दीप्तम कुरु कुरु स्वा, किसको दीप्त करना है? अपने आत्मज्ञान को दीप्त करना है। भगवान शंकर ने वहां पार्वती को या फालतू चीजें बताई होगी कि मारण मोहन उच्चाटन देवी इससे हो जाएगा? नहीं, अपने आप शरीर की क्रियाएं चलने लगेगी, अपने आप तुम्हारा कुंभक लगेगा, अपने आप तुम्हारे श्वास प्राणायाम सेट हो जाएंगे। इसे षटकर्म कहते हैं। जो हम नहीं कर सकते वो बीज मंत्र कर लेंगे। इसलिए बीज मंत्र का मैकेनिज्म बनाया गया था। अब हम लोग क्यों करें? सुबह से लेकर 11,000 पाठ कर दिए गुरुजी सिद्ध कुंजिका का, कुछ नहीं हुआ। वो नहीं होगा। पहले समझो तो सही, शिव जी बोल क्या रहे हैं। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, पहले सुनो, ध्यान से सुनो। समझ में आ रहा है? सुनना ही नहीं आता है, बस करना आता है लोगों को। सीधा करना है, सुनना किसी को नहीं है। बिल्कुल। मैंने सिद्ध कुंजिका पे 6-7 लेक्चर किए हुए और उसमें पूरा रहस्य बताया कि सिद्ध कुंजिका चलता कैसे और सिद्ध कुंजिका है क्या सही में। गणपति अथर्वशीष पे बनाया हुआ है, श्री शुक्तम पे बनाया हुआ है। मैंने बहुत बृहद चर्चा की है उसके अंदर। वो ऑडियोज ही है, वीडियो भी नहीं, ऑडियोज में ही दी है। वो फ्रीक्वेंसी सेट कर, कैसे सेट होगी आपके साथ? ललिता सहस्त्र नाम भी कर रहे हो, कैसे सेट होगा? बिल्कुल। लेकिन अभ्यास से करो। साधक की दुर्दशा नहीं होनी। अगर भगवान का खोजी है और उसकी दुर्दशा है तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं, क्योंकि उसने रास्ता गलत चॉइस किया हुआ। नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काशी कैलाश में खोजी हो जो तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में। बिल्कुल। खोजी होगा तो पल भर में मिल जाएगा ईश्वर। मंदिर मस्जिद जाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन योग तो सही लगाओ, अनुसंधान सही लगाओ। हमारे समाज को अभी विज्ञान युक्त धर्म की जरूरत नहीं है। अभी हमारे समाज को तर्क युक्त धर्म की जरूरत है। तो विज्ञान भी आ जाएगा, फिर विज्ञान में भी लोग तर्क नहीं दौड़ाएंगे। समझ में आ रहा है? जो भी चीज बनी आज सनातन से सब कोई लूट के ही गया है। बिल्कुल। वो लोग अपने देश में आगे बढ़ गए, तुम क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमने भगवान को पूजने का साधन बना दिया, भगवान को अपने साथ रखने का साधन नहीं बनाया। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। इतनी चीजें आत्मसात कर लेना इंसान, ठीक है।
एक साधे सब सदे सब सदे सब जाए। जो एक को साध लेता है ना, उसका सब सज जाता है। उससे ही गणेश चलेगा, उससे ही विष्णु चलेगा, उससे ही शिव चलेगा, उससे ही शक्तियाँ चलेगी। बिल्कुल। एक को साधो तो सही रूप से। परमात्मा एक ही है, बोलते हैं सब लोग कि ईश्वर तो एक ही है, तो मिलाओ भाई। इसीलिए हमारे योग तंत्र के अंदर, योग शास्त्र के अंदर आता है कि नादाधीनम जगत सर्वम। ये पूरी सृष्टि को जो पैदा करने वाला तत्व है वो नाद है। यही नाद कृष्ण है, यही नाद राम है, यही नाद शिव है। ठीक है। जिस शब्द से राम कृष्ण बने वही शब्द भजी लीजिए, जिस शब्द से अंड पिंड ब्रह्मांड बने वही शब्द भजी लीजिए। कि जिससे जो कुल कायनात बनी हुई ना उसको भजना, वही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को निर्गुण निराकार बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अव्यक्त स्वरूप के अंदर ये बोला है कि मैं सगुण साकार भी हूँ, पर मेरा मूल रूप निर्गुण निराकार है। अक्षर ब्रह्म योग जो आता है गीता के अंदर, उसमें बोला है कि मैं निर्गुण निराकार हूँ। अब निर्गुण निराकार कैसे मिलेगा? तो जा किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में। मैं सीधा भी नहीं मिल सकता तुम्हें, क्योंकि जो समझने वाला होगा वही तो दे पाएगा। आज हमें कुछ भी होता है तो कोई भी इन्फेक्शन हुआ, बुखार आया, एक्सीडेंट हुआ, हम किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते या घर पे माला करते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर के पास जाते। क्यों? हमें पता है उस चीज़ का ज्ञानी है। बिल्कुल। अब आप ऑनलाइन गूगल में देख के भाई मुझे ये सिम्टम है, गूगल चिट्ठी बना के दे दे, लोग ऐसे भी दवाई लेते हैं, तो उससे नुकसान होगा। बिल्कुल। वैसे ही मंत्र तंत्र यंत्र अघोर बराबर है। और देवी देवताओं का विज्ञान पढ़ाई से नहीं मिलता, किसी ज्ञानी के पास जाओ, उससे ऑथेंटिक रूप से सीखो, तो ये सारी चीजें आपके लिए काम की है, वरना कुछ काम का नहीं है। वरना तो मन मनाने के बस बातें हैं। आखिरी सवाल मेरा एक है, वो हमारे व्यूअर्स के लिए जो यहाँ तक देख रहे थे। मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा तबका वो होगा जो निर्दोष है, जिसकी गलती नहीं है कि अगर वो गलत रास्ते पे। क्यों? क्योंकि उसको सिस्टम ने, उसके परिवार ने, उसके समाज ने उसे यही सिखाया है और कहा है कि सवाल नहीं करना है, आपको ऐसे ही चलते रहना है। वो ईश्वर को कैसे चले? मैं साधक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो सुबह काम पे निकलता है, उससे पहले मंदिर में घर के जाता है और वहां पर भगवान के आगे हाथ जोड़ के दिन भर की चीजें मांग लेता है और चला जाता है। वो क्या ईश्वर से कैसे जुड़ेगा? ईश्वर उससे जुड़ा हुआ है, बस उस पर ध्यान दे। जब तक उसके शरीर में प्राण है, ईश्वर उसके अंदर है, उतना ध्यान लगा ले। दिन में 5 मिनट केवल और केवल जो भी है, जो भी भगवान में श्रद्धा है, चाहे हनुमान जी में आप उसको नहीं समझ रहे हो ना, कोई बात नहीं, वो तो आपको समझ रहा है। उतना तो इंसान समझेगा कि कोई बैठा है ऊपर जो मुझे समझ रहा है। बस जो भी भगवान आपके ध्यान में, बस 5 मिनट 10 मिनट उनके सामने मौन बैठो और बस इतना बोलो कि हे देवता, कृपया करके आप मेरी बुद्धि पे प्रकाश डाले। जो गायत्री मंत्र है उसका अभी हिंदू अनुवाद कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब मंत्र गाने की जरूरत नहीं, बस इतना भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आपका ज्ञान और विज्ञान मेरी बुद्धि में आए, इतनी कृपा करो। यहाँ से तो शुरुआत करो। और ऑथेंटिक ज्ञान लेना है तो एक बार गीता पढ़ो, एक बार योग वशिष्ठ रामायण पढ़ो। और अगर बहुत हाईली एनलाइटन थिंग्स को आपको सोचना है या पढ़ना है तो इसके लिए आप अष्टावक्र गीता पढ़ो। जिसने अष्टावक्र गीता पढ़ ली उसके जीवन में सही रूप में धर्म भी आ जाएगा, अध्यात्म भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, विज्ञान भी आ जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग हो जाएगी। ऐसी बैलेंस होगी कि फिर माया और ब्रह्म समझ में आ जाएंगे। अभी तो हमारा जो ब्रह्म है वो माया में है। क्योंकि धर्म ये सिखाता है कि ब्रह्म में रहो और आध्यात्म ये सिखाता है कि ब्रह्म से बाहर निकलो और परमात्मा को खोजो। परमात्मा मिलेगा। और किसी ऐसे गुरु की शरण में जाके प्रश्न करो जिसको ज्ञान हो, जिसको तत्व ज्ञान आता हो, जिसको मिला हुआ हो। वरना सवाल का जवाब ही गलत आएगा, फिर एक नए चक्कर में पड़ जाएंगे, एक से निकले दूसरे में फंस गए। इसलिए तत्व चिंतन जरूरी है। इसलिए हम ज्ञानी नाम तत्वदर्शी ना, कृष्ण ने भी गीता में बोला ना कि ज्ञानियों में तत्वदर्शी ज्ञानी ही उच्च कक्षा का ज्ञानी होता है। इसलिए तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जा। धर्मदर्शी ज्ञानी की शरण में जाने को नहीं बोला भगवान ने कि कोई धर्म सिखा रहा है उसकी शरण में जानी। ज्ञानी नाम तत्वदर्शी ना, अगर मेरे को प्राप्त करना है, मेरे तक पहुंचना है तो ज्ञानी नाम तत्वदर्शी ना, तत्वदर्शी ना, सीधा ही बोल दिया है वहां पर। और कैसे कैसे भक्ति करनी है ना वो भी बताया हुआ है वहां पर। क्या तू कर सकता है भक्ति में, क्या नहीं कर सकता। अंत में तो यहाँ पे भी बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ समझ में नहीं आया, मेरी शरण में। पर बेवकूफ मत रहे, भगवान ने बोला अर्जुन को, बेवकूफ मत। ज्ञान दिया, जप नहीं बोला कि मेरे नाम का जप कर। भक्ति योग सिखाया है, योग सिखाया है, नाम जप नहीं दिया है वहां पे।
भक्ति भी कैसे करनी चाहिए ना, वो योग भी आना चाहिए। ऐसे ही भक्ति नहीं करनी, क्योंकि भक्ति सिखाने वाले भी गुरु होते हैं। बिल्कुल। इसलिए पूरा जो रामचरितमानस के अंदर माँ शबरी जो थी, उन्होंने नवधा भक्ति का अध्याय बताया कि भक्ति कैसे की जाए। बिल्कुल। भक्ति भी गुरु ही सिखाता है कि कैसे करनी चाहिए, अपने मन से नहीं करनी। अरे हम तो भगवान का नाम अपने मन से ले रहे हैं, भगवान को सब चलता है। नहीं, उसको नहीं चलता है, उसको चाहिए भी नहीं तुम्हारी भक्ति। ठीक है। भक्ति कैसे करनी है? भक्ति का सीधा अर्थ होता है चिंतन करना। पहले प्राप्त करो फिर भक्ति करो। आज मैं बड़े बड़े तत्वचिंतक की बात करूं कि कबीर, नानक, मीराबाई, संत रविदास, ठीक है, तुकाराम, गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, उनको तो भगवान मिले, इतना तो मानते ही हम, तो उनको भगवान मिले। तो उनको मिलने के बाद उन्होंने भक्ति शुरू की है, उससे पहले नहीं। राइट। मीराबाई ने रास्ता भटक गई थी, कृष्ण का गुड्डा लेकर घूम रही थी, ठीक है, तो रविदास मिले और रविदास ने बोली कि बेटा ये क्या कर रही है? तो बोले ये मेरा दूल्हा, ये मेरा भगवान, मैं इससे शादी करूंगी। तो वहाँ रविदास गुरु थे, तो उन्होंने बोला बेटा ये भगवान नहीं, ये तो उनकी प्रतिमा, ये गुड्डा है, भगवान ये नहीं है। तो बोले बाबा भगवान कहाँ मिलेगा? तब जाके रविदास ने सही नामदान दिया, वो नामदान नहीं जो अभी दुनिया दे रही। निही अक्षर निज नाम है, प्रेम प्रीति सो सेव, अक्षर के बिना का नाम। अक्षर नहीं है, मन मुख से ना जपू, ना उर में जपू, ना मन में जपू मैं नाम, यही समझा रहा था। उसे लिख नहीं सकते, ना बोल सकते, बस महसूस कर सकते। वो नामदान मीरा को मिला, तब जाके मीरा के समझ में ये चीजें आई और मीरा ने गाना गाया कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। कि मेरी गुरु की कृपा हुई और ये वस्तु अमूल्य मिला, तब जाके मैं समझ में आया। यही भगवान शंकर माँ पार्वती को बोल रहे कि ये न मंत्र प्रभाव नम चंडी जाप शुभ होवे, कि ये मंत्र जो होगा उससे चंडी जाप सिद्ध होगा। तो चंडी जाप ये नहीं है मृम किम चामुंडाई विच्चे, वो तो केवल लौकिक है। चंडी जाप यानी कि जो निरंतर चलता रहे विदाउट ब्रेक, इसे अनाहत नाद कहते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण उद्गीतम कहते हैं, अक्षर ब्रह्म कहते हैं। यही भगवान शिव माँ पार्वती को कुंजिका स्तोत्र के अंदर ये पराप्रसाद मंत्र रहस्य सुना रहे, हे देवी ये पराप्रसाद मंत्र सुन। तो ये अभी तक गुप्त है, और ये इसलिए गुप्त है क्योंकि लोगों ने इस गुप्त का एक नाम बना दिया है। ओम नमः शिवाय मंत्र, नमः शिवाय मंत्र, श्रीम शिवाय नमः मंत्र, अलग अलग नाम जप के मंत्र दे दिए, ये गुप्त रख दिया। क्योंकि नहीं, अभी तो बहस इस पे भी चल रही है ना कि ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए या शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहिए। वो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। शिव अक्षरातीत है, अक्षर से ऊपर है, परमात्मा अक्षर से ऊपर है। अक्षर, क्षर यानी जिसका विनाश होता है, अक्षर यानी जिसका विनाश नहीं होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिज्म का कोई नाता नहीं है रिचुअलिज्म से। रिचुअल क्या कहता है, ये हमारे और आपके बनाए हुए सिस्टम का हिस्सा है, बट स्पिरिचुअलिटी उससे चलती है जरूरी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ही है, रिचुअल्स के अंदर भी स्पिरिचुअलिटी ढूंढोगे तो मिलेगी जी। बल्कि रिचुअल्स को अगर तुमने अंधा बन के फॉलो किया है तो वो तो फिर तुम ही गलत कर रहे हो। फिर तो कितना भी नहा लो गंगा के अंदर डुबकी ना, गंगा नहाने को गया मन का पापी चोर, पाप तो धुले नहीं ले आया 10 मनोर। मन का पापी चोर बन के गंगा में नहाने जाएगा, और नहीं और लेके आएगा बद्दू। मतलब रिचुअल्स भी करो तो समझ के करो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं गलत आचार कर रहा हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ कि साल में एक बार गंगा जी के दर्शन कर लूंगा, नहा लूंगा, सारे काम धुल जाएंगे। तुम्हारा पाप क्या करता है? तुम्हारा मन करता है। और शरीर धोने से क्या होगा? बिल्कुल। समझ में आ रहा है? मैं शरीर को नहला रहा हूँ, मन को थोड़ी नहला रहा हूँ। तो मन के लिए तो आंतरिक गंगा की जरूरत पड़ेगी ना, इसे ही ज्ञान गंगा कहते हैं। तो ज्ञान भी ऐसा ज्ञान इंसान को नहीं लेना चाहिए कि जो ज्ञान के अंदर कथा वार्ता है, समझ ही नहीं है कुछ। ज्ञान भी लेना है तो तत्व ज्ञान लो जिससे तुम्हारे दिमाग में कुछ बैठे। बिल्कुल। भगवान ने ये किया, भगवान ने वो करके चले गए 5000 साल पहले, राम जी 14000 साल पहले चले गए। तुम क्या कर रहे हो अभी? उनके नाम के ऊपर तुम क्या कर रहे हो? समाज में अव्यवस्था फैला रहे हो। आज कोई ज्ञानी खोजी इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि तुम पे थोप दिया गया कि इससे तुम बचपन से यही सीखो कि भागवत से मुक्ति होगी, तो मुक्ति की खोज में निकलोगे ही नहीं। ना ध्यान लगाओगे, ना तप करोगे, ना जप करोगे, ना किसी जगह के ऊपर बैठ के तर्क करोगे, ना प्रश्न उठेंगे। आजकल सत्संग कैसे हो गए, वही तो सोचो। कथा वार्ता वाले सत्संग हो गए, कहाँ ज्ञान परोसा जा रहा है? अद्वैत का चिंतन ही नहीं है, ना द्वैत का चिंतन है।
बस पूजा पाठ में लगे हुए। जब तक सही खोज, सही प्रश्न नहीं आएंगे, तब तक हमारे धर्म का उद्धार नहीं होगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब लोग अपने जो आपका मन है, आपकी जो बुद्धि है, उसको थोड़ा-सा सही दिशा में लाकर सवाल करना शुरू करिए। और जो तर्क कुतर्क की आपने बात कही है, तर्क होगा तभी आप धर्म को और ज़्यादा जान पाएँगे। और ये हम और आप कह रहे हैं, लेकिन हमसे पहले भगवान कृष्ण गीता में भी कह चुके हैं, और सभी ग्रंथों को आप उठाएँगे उसमें कहीं न कहीं ये लिखा हुआ है। लेकिन हम कहानियों को इंटरेस्ट के साथ सुन लेते हैं, बाकी सबको हम स्किप मोड पे कर देते हैं। जैसे हम यूट्यूब चलाएँ या फिर हम कुछ चलाएँ तो ऐड स्किप कर देते हैं ना, वैसे हम उसको भी स्किप कर देते हैं और सीधे हम अपने कहानी पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें वही समझ में आती है। और यही वजह है कि तमाम कथा जो होती हैं या फिर सत्संग होते हैं, वहाँ पर कहानियों को ही रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत सारी चीज़ों पे मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। मैं कोशिश करूंगा वो खुले रहें, बंद ना हो जाएं इस माया मोह के जाल से। अगर आप लोगों के खुले हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा समझ में आई, और आपके मन की वो कौन सी बात है जो रह गई है डिस्कस करना, या रह गई है यहाँ पर बात करना, क्योंकि हमसे बहुत कुछ रह गया होगा जिसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ। तो वो चीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं कोशिश करूंगा कि आगे हम उसको कभी ना कभी कवर करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। धन्यवाद, धन्यवाद। और आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ तक हमें सुना। अगर यहाँ तक सुना है, इसका मतलब ये पक्की है कि आप धर्म के रास्ते पर आगे आ सकते हैं। यहाँ तक आपने अगर ज्ञान सुन लिया है। चलिए एक बार फिर से आप दोनों का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।